सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को पुनः स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। मुबारक मुबारक मुबारक। बहुत सारे चीजों को इस भौतिक शरीर में बैठ के साक्षी भाव से देख भी रहे, हमारे आंखों के सामने ही बहुत बड़ा शिफ्ट, एक सुंदर सा घटनाक्रम घट रहा है दोस्तों। यस माय डियर वंस, भौतिक रूप में भी, ऊर्जा के रूप में भी, हर लेवल पर ये बात समझ में आ रहा है। जितना हमारा चेतना बढ़ता रहेगा उतना हमारा समझ भी बढ़ेगा, उतना हमारा भरोसा भी बढ़ेगा। यस माय डियर वंस, तत्वमसी में हम सब बैठकर मदर अर्थ की हिस्ट्री, हम सब की हिस्ट्री जानते हुए, क्योंकि हम इधर उधर किताबों में बहुत बार पढ़ा, लेम्यूरियन, अटलांटिस, सारे सिविलाइजेशंस कोलैप्स हो गए। इस बार की सिविलाइजेशन भी कोलैप्स होने वाला था, बचाया गया। यस माय डियर वंस, परम गुरु मंडल का ये द ग्रेट डिवाइन प्लान बचाया है। उस डिवाइन प्लान में हम सब भी शामिल है। हम यूं ही आके नहीं बैठे धरती पर, हम सब भी शामिल है। पार्टिसिपेट करते हुए हम सब अपना आत्मा की प्रगति में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्टिसिपेट करने को अपॉर्चुनिटी हमें जो दी है वो हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मौका है। हर एक आत्मा जब अपनी पूर्णात्मा से जन्म लेती है, वापस पूर्णात्मा बनकर परमात्मा स्थिति में लीन हो जाती है। हर एक आत्मा का यात्रा यही है। ऐसा इस यात्रा में हर एक आत्मा अलग अलग ग्रहों में जन्म लेती है। जैसा हम सब देखते हैं, आर्मी पर्सन्स, बैंक जॉब वाले इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ 2-3 साल एक स्टेट में, फिर 2-3 साल एक स्टेट में। एक जगह टिके जो रहते हैं उनसे स्मार्ट बनते हैं जो ज्यादा घूम के आते हैं। उनके बच्चे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ के, है ना। यस माय डियर वंस, ऐसा ही हम सब भी अलग अलग ग्रहों में जन्म लेते। धरती पर जब बुलावा आया, यहाँ आप लोगों को जरूरत है, तो एज ए लाइट वर्कर्स बहुत सारे उन्नत तल की चेतनाएं यानी हम सब उतर के आए। भूल गए, भूला हुआ बातों को एक साथ बैठ के याद कर रहे, तो अपने हृदय का सुनते हुए आगे बढ़ना है। औरों का सुनने से डाउट बढ़ेगा, ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ाना है, अपने अंदर का सुन लीजिएगा। तो माय डियर वंस, पिछले एपिसोड्स में हम 4D बीइंग्स के हरकतों के द्वारा कितना बवाल मची हुई थी धरती पर 4500 साल तक। उस इंटेंस समय पर इवन अर्थ प्लेन को, फिजिकल शरीर को डिस्ट्रॉय करने का स्थिति आ गई थी। वो पहले ही उसकी खुशबू गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को पता चल गया। एटम बॉम्ब बना रहे, न्यूक्लियर डिवाइसेस बना रहे, इन सभी के द्वारा फिजिकल डिस्ट्रॉय करने जा रहे। फिजिकल डिस्ट्रॉय जब करने का समय आता है, तब इंटरफियर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉस इंटरफियर करने की जरूरत पड़ती है गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को। तो इंटरफियर करके उन्होंने फिर मीटिंग करके बहुत सारे डिसीजंस लिया, ताकि ह्यूमैनिटी को और अर्थ प्लेन को नाश होने से बचाने के लिए। तो पहले फर्स्ट टाइम जब मदर अर्थ ग्रेस से नीचे गिर गई तब भी लाइट वर्कर्स आए थे। सेकंड टाइम गिर गई तब भी लाइट वर्कर्स आए थे। उन दोनों का इम्पैक्ट से फिर आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब उनकी डिसीजन क्या है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, निर्णय, वो यही था, क्लियरिंग द अर्थ।
अर्थ को क्लियर करने का। तो आपको ये बात पहले एपिसोड्स में भी बात किए तो आपको ये बात याद होगा। 15,000 साल पहले, लीनियर ईयर्स लगभग आगे पीछे का ऐसा बताया जाता है, 15,000 साल पहले एक बार अर्थ को क्लियर किया था। तो एक बार और ये डिसीजन लेना पड़ा। इट्स नियर अबाउट अराउंड लीनियर ईयर ऑफ 1920। सो 1920 की आसपास में ये निर्णय लिया। फिर वहां पर 3 पॉइंट्स पे उन्होंने फोकस किया। तो वो 3 पॉइंट्स ये रहा दोस्तों कि 4D बीइंग्स को अर्थ प्लेन से एनर्जेटिकली क्लियर करना है ना। एक भौतिक एक पर्सन को पकड़ के ले जाना नहीं, ऐसा नहीं। तो किसी को घर से भगाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ के धक्का देते। तो वो नहीं, एनर्जेटिकली उसकी एनर्जी के साथ उसको बाहर भेजना है फर्स्ट। दूसरा जो पॉइंट है, 3 पॉइंट्स पे उन्होंने मेन फोकस रखा है। मतलब ये 3 पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं कि तीनों संगठनाएं एक साथ घटा। 1920 के समय पर जब उन्होंने अर्थ को क्लियर करने के लिए सोचा था, तब 3 संगठनाएं एक ही साथ घटित हुआ है। तो उसमें से 4D बीइंग्स को एनर्जेटिकली बाहर निकालना। दूसरा जो संगठना है, ये जो 4D बीइंग्स फटाफट अपनी एनर्जी को डाउन करके 3D में फिजिकल फॉर्म में फिर और उतरने लगे, ताकि ज्यादा ट्रॉमा की एक्सपीरियंस इंसान को देने के लिए, ट्रॉमा की एक्सपीरियंस देने के लिए उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। इतना ट्रॉमा उतारा उन्होंने, इतना दर्द पीड़ा उतारा है, वो अनुभव ज्यादातर इन्होंने ही दिया। सो वो और देने के लिए उसी समय पर फटाफट, उससे पहले 3D फॉर्म में वो नहीं उतरे थे, पहले भी बात कर चुके। तो उस समय पर उनको पता चल गया हम लोगों को बाहर पुल आउट कर रहे हैं, तो 3D फॉर्म में उतरने लगे। फिर ये सब कुछ देख के 3rd कॉल किसके लिए, तीसरी कॉल भेज दिया गया। किसके लिए? योद्धा, सेना, कमांडोस ऑफ द कॉस्मिक गवर्नमेंट। कौन है? लाइट वर्कर्स। लाइट वर्कर्स को दोबारा कॉल भेजा गया है, 3rd कॉल, कि यस आप लोगों का जरूरत का समय आया है। ये तीनों संगठनाएं एक ही साथ गठित हुआ है माय डियर गॉड्स। सो अब गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट 4D बीइंग्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है। ये तीनों संगठनाएं एक साथ घटित हुआ है दोस्तों, और अर्थ में से 4D बीइंग्स को क्लियर करने लगे GFOL, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। सो माय डियर वंस, ये जो बोल रहे हैं, सो एक तरह से देखने के लिए ये सब कुछ किसी को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उस लेवल के कॉन्शियसनेस में कौन थे? पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी थे, उनको पता चल गया होगा। और ऐसा जो चेतना में होश में रहते उन्हीं को पता चलते। अदरवाइज समाज में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होश में है क्या? 1920 में क्या हो रहा है, तब भी होश में नहीं थे। उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? कितने लोग होश में हैं दोस्तों? जो होश में हैं, जिनको दिव्य चक्षु के द्वारा कुछ बातें समझ में आ रहा है, इसीलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी लाइट वर्कर्स को फिर वापस अपने घर भेजने के लिए और ह्यूमैनिटी को जगाने के लिए, अपने आप से मिलवाने के लिए तो PSSM को PMC हिंदी को उतारा गया है। राइट, पॉइंट पर उतरते हैं हम। यस माय डियर गॉड्स, अब वहां पर ये जो जितना भी फियर बहुत सारे सालों तक, मतलब लगभग 4500 सालों तक उन्होंने बहुत सारे फियर
ट्रॉमा, सो इतने सारे पेन को, उसकी संबंधित एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को, ह्यूमैनिटी को, जबरदस्त अनुभवों को दिया गया है माय डियर गॉड्स। पिछले लगभग 80 साल तक ये चलता रहा। यस माय डियर वंस, पहले का अनुभवों का असर। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए। यदि बार बार आपकी आंखें बंद हो रहा हो, जोरदार तालियां बजाइए। माय डियर वंस, अपनी अपनी पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होकर अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करती हूं, बोलकर। जो बोल रहे हैं वो सुनते हुए, जो सुन रहे हैं उसको फील करते हुए, पैर की तलवों से लेकर सिर तक अवेयरनेस एनर्जीज को महसूस करिए, होश में रहिए। चाहिए तो पानी पी लीजिए, ग्राउंडिंग रहिए और हृदय से कनेक्टेड रहिए। कभी भी तत्वमसी में ऐसे वैसे मत बैठना, हृदय से बैठना दोस्तों। आप अपने घर वापस जाना, यहाँ की सुनोगे रास्ता खुलेगा। ये आपका कैप्चर्ड है और लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ। इसलिए हृदय निवासी हूं मैं बोलकर यहां से सुन लीजिएगा। यस माय डियर वंस, पहले जो कुछ भी ड्रामा, पेन, फियर एक्सपीरियंस किया हम, वो ही तो अब सपनों में आते हैं। यस, बार बार सपनों में भयंकर सपने आते, कोई पीछे कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। सो वो सब, वो पेन जो दिखते हैं वो पहले का बीता हुआ समय का है। अभी डरो मत, उस समय बीत गया बट मेमोरीज रह गया, है ना। यस माय डियर वंस, सो नेक्स्ट जो सेक्शन जो स्टार्ट होने जा रहे, अब ट्रूथ, जो सत्य क्या है, अपनी बिलीव्स को, अपनी एक्सपीरियंसेस को सभी लोगों ने, इधर लाइट वर्कर्स, इधर ह्यूमन बीइंग्स ने फिर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने से वो नेक्स्ट स्टेज को स्टार्ट कर पाए, नेक्स्ट फेज को, नेक्स्ट कदम आगे डाल पाए। यस माय डियर वंस, सो इस बात पे गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट और हमारे दोस्त जो एस्ट्रल मास्टर्स, वो सब हर बार हम लोगों को सैल्यूट करती है। रियली यू आर वेरी करेजियस। इस ह्यूमन फॉर्म में रहना, इन सभी अनुभवों को लेना, यू आर रियली करेजियस करके सैल्यूट करते। तो उनके सैल्यूट को रिसीव करते हुए आगे बढ़ते। यस माय डियर गॉड्स, इन शब्दों का जो एनर्जी आप फील करते हुए अपनी अंदर की ओन रेजोनेंस को फॉलो करते जाइए दोस्तों। मास्टर्स का यही कहना है, यू आर वेरी करेजियस, यू आर आसम, committed, dedicated commanders of the cosmic government। इसलिए इन शब्दों का एनर्जी को हृदय से फील करते हुए अपनी ओन रेजोनेंस को, अपनी इनर को फॉलो करने के लिए बोल रहे। यस माय डियर गॉड्स, ये जो ह्यूमंस और ये जो 4D बीइंग्स न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन मैनर, डिस्ट्रक्शन वे में उनको यूज करने का इंटेंशन था उनका। सो उस समय पर संभाव्यता ये था कि मदर अर्थ की भौतिक शरीर, अर्थ प्लेन फिजिकली डिस्ट्रॉय होने की समय था।
इस तरह के इंटरफियर पहले भी करना पड़ा गैलेक्टिक फेडरेशन को। दोबारा भी वो निर्णय लिया। फिर उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, जो डिस्ट्रक्शन किसके द्वारा शुरुआत हुई, ये सारे सब कुछ 4D बीइंग्स के द्वारा। ये पूरा नेविगेशन, पूरा डिस्ट्रक्शन की पोटेंशियलिटी कितना है, ये पूरा नेविगेशन दिया गया 4D रेसेस, 4D बीइंग्स एंड 4D रेसेस मिलके इंसान को यूज करके इस तरह के काम करवाया गया धरती पर। समझ में आ रहा है? यस। बातचीत शुरू किया लाखों सालों से, हजारों साल तक आए, अभी पीछे 80 साल, कुछ साल पहले तक हम आ गए। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस माय डियर गॉड्स। 15,000 साल पहले जब अर्थ को हम एक बार क्लियर किया था, उतना पूरा क्लियर करने की अब जरूरत नहीं है। उतना पूरा क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। एंटायर अर्थ प्लेन को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट यहां पर क्योंकि अर्थ एंड ह्यूमंस 3D से नीचे नहीं गिरा, 5वीं तल से जब एक बार 3D में गिरने के बाद तीसरी तल में 3D में ही लॉक करके रखा। जैसे पहले 5वीं तल से 3D में गिर गए, अब 3D से 2D और 1D में नहीं गिरे हैं। उधर अर्थ प्लेन भी नहीं गिरी, इधर इंसान भी नहीं गिरे हैं। अब वो 3D फील्ड में ही है। उस टाइमलाइन में, जिस टाइमलाइन को यूज करके उन्होंने फिजिकल डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचा था, उसी टाइमलाइन में, टाइमलाइन क्या है, एक समय पर क्या करना है जो सोचा, वही टाइमलाइन। 2025 में बैठकर हम 2026 में इसको उड़ाएंगे जो सोचा, उनकी 4D बीइंग्स का थॉट, उसी टाइमलाइन में फिर गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट उन्होंने 4D रेसेस को, 4D बीइंग्स को अर्थ प्लैनेट से बाहर भेज दिया। जिस टाइमलाइन पर अर्थ प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे तैयारियां करके बैठे हुए थे, उसी टाइमलाइन में हम गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट क्या किया, 4D रेसेस को, 4D बीइंग्स को अर्थ प्लेन से क्लियर किया, टाइमलाइन को शिफ्ट कर दिया। राइट? उसमें जो प्रोसेस कैसा हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। 4D बीइंग्स को एनर्जेटिकली क्लियर किया गया है, ये बात कर चुके हैं। जैसे एक हम आपस में अपनी भाषा में इसको समझने के लिए उनको 4D पोर्टल से 4D बीइंग्स को वैक्यूम, एनर्जी वैक्यूम के द्वारा अर्थ प्लेन से बाहर की सक किया गया है। 5D ग्रिड से बाहर निकाल दिया गया है। पता है ना, 5D ग्रिड में घुस गए थे एक समय पर। 5D ग्रिड को खोल के रखा गया था कुछ काम के लिए, पिछले एपिसोड्स में याद करो। उस समय पर ये लोग भी घुस गए थे। फिर इमीडिएटली जब पता चल गया तो ग्रिड बंद किया, ये अंदर के अंदर ही रह गया, हरकतें करते रह गए अपनी शरारत। अब इनको एनर्जेटिकली वैक्यूम के द्वारा बाहर खींचा। तो वो प्रोसेस जो है वो कुछ 4 स्टेप्स में किया गया है दोस्तों। तो वो 4 स्टेप्स ये है, पहले तो जो 4D बीइंग है
जैसा हमारा एनर्जेटिक फील्ड है, ऐसा हर एक का एनर्जेटिक फील्ड होती है, शक्ति क्षेत्र बोलते हैं हम जिसको। ऐसा ही 4D बीइंग्स की एनर्जेटिक फील्ड के साथ पहले कनेक्ट हुए फर्स्ट स्टेप में। तो दूसरा स्टेप में उनकी जितना उनकी फॉर्म है, उनकी चारों ओर एक बबल क्रिएट किए, गुब्बारा जैसा क्रिएट किया है। लाइट ऑफ बबल, बबल प्रकाश वाला बबल उनकी फॉर्म की चारों ओर सृजन किया है, क्रिएट किया है। अब उस बबल के अंदर जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, लाइट बढ़ा दिया, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। ये तीसरी पॉइंट। तो चौथी पॉइंट जो है वो लाइट ऑफ बबल को 5D ग्रिड से बाहर की ओर खींच दिया, वापस 4D फील्ड में 12वीं ग्रिड में है, जो 12वीं ग्रिड में है। यस माय डियर वंस, ये 4 स्टेप्स में हुआ ये प्रोसेस। सबसे पहले उनकी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट हुआ, उसके बाद दूसरा स्टेप में लाइट ऑफ बबल को क्रिएट किया उनकी चारों ओर, तीसरा स्टेप में उस लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, यानी लाइट बढ़ा दिया उस बबल के अंदर। चौथी स्टेप में उनको 5वीं तल की जो कॉम्पाउंड वॉल में जो घुस गए थे वो घर के अंदर, उनको बाहर खींचा। तो आपको याद होगा सबसे पहले जब शुरुआत की टॉपिक में मदर अर्थ अपनी जर्नी 5D 5वीं तल में जब शुरुआत किए थे, तब चारों ओर कौन सा ग्रिड डाला? 12वीं ग्रिड डाला, याद होगा, है ना। जब वो 5वीं तल से चौथी से तीसरी तल में गिर गई, तब 12वीं ग्रिड के अंदर एक और ग्रिड डालना पड़ा, 5D ग्रिड। ग्रिड यानी कॉम्पाउंड वॉल समझ लेना आप, उसके अंदर मदर अर्थ को एक घर की जैसा समझ लेना, सब उस घर के सदस्य। क्लियर? 4D बीइंग्स को 5D ग्रिड से खींच के 12वीं ग्रिड के अंदर, जहां पर पहले से हजारों सालों से वो जिस चौथी तल की फील्ड में रहा, वहीं वापस उनको बिठा दिया। अब वो 5D ग्रिड को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो है 4 में। तो 4 तक या 4 के नीचे वालों को वो असर कर सकते, 5 वालों को वो 5D ग्रिड के अंदर वो नहीं जा सकते। यस माय डियर गॉड्स, अब उनको 5D ग्रिड से बाहर निकालकर 4D बीइंग्स को अपने एनर्जेटिक फील्ड में भेज दिया गया है। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। सो अब वही जिस तरीके से बताया गया, लाइट ऑफ बबल को उसके अंदर लाइट बढ़ाकर, ये पूरा प्रोसेस को उन्होंने फॉलो करते हुए सक्सेसफुली जो सोचा था वो हो गया था। सो माय डियर वंस, फिर वो अपना वापस अपने घर आ गए वो लोग 4D फील्ड में। सो वो अर्थ प्लेन से बाहर आ गए 12वीं तल की ग्रिड में। यस, जब पहली बार धरती अपनी ग्रेस से गिर गई थी, 4D रेसेस जिस जगह पर थे उसी जगह पर आ गए। अब वो ह्यूमैनिटी को फिजिकल वे में जो अभी तक बहुत बुरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जो ट्रॉमा को क्रिएट किया, अब वो उनसे संभव नहीं है। अब वो ना 4th डायमेंशन से बड़ा फील्ड को एक्सेस कर सकते, ना ह्यूमैनिटी को असर कर सकते और ट्रॉमा को और नहीं बढ़ा सकते। यस माय डियर गॉड्स, अब ये जो 5D फील्ड जो है, अब ह्यूमैनिटी के लिए, अर्थ के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई थी। यस माय डियर वंस,
ऐसा करने से फिर इस डिस्ट्रक्शन से बचाया गया है। मोस्ट ऑफ द 4D बीइंग्स को अर्थ प्लेन से लगभग 70 इयर्स तक ये सिलसिला चलता रहा। आसपास की ईयर बताया जाता है, एग्जैक्टली नहीं, जैसा 1920 से लेके 1990 है ना। तो आपको याद होगा 1987, अभी भी आप गूगल में सर्च करेंगे मिलेगा, हार्मोनिक कन्वर्जेंस उसकी बातचीत हुई 1987 1987 में। सभी लाइट वर्कर्स से गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट एंड और टीम मेंबर्स, अपना ही टीम मेंबर्स जो ऊपर बैठे हुए हैं, पूछा है हार्मोनिक कन्वर्जेंस को डिक्लेयर कर दे। यस बोला। फिर हम सब ग्रुप मेडिटेशंस किए, धरती पर ग्लोबल लेवल पर एक कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए ग्रुप मेडिटेशंस किया। जैसा इस साल 2025 में भी 30 अक्टूबर को ग्रुप मेडिटेशन का समय था। 30 अक्टूबर शाम के 5:44 पर कॉल आया। ऐसा ही उस समय पर भी कॉल आया था, सब रेस्पॉन्ड किया। डिफरेंट कंट्रीज से लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हार्मोनिक कन्वर्जेंस को सक्सेसफुली किया। तो अब पॉइंट पर हम आ रहे हैं। ये जो 70 साल की लीनियर ईयर्स की बता रहे हैं यहाँ पर 1920 से लेकर 90 तक। सो यहाँ पर ये इंटरेक्शंस, एंगेजमेंट ह्यूमंस के साथ, मास्टर्स का कनेक्शन ज्यादा हो गया है, तो अब भरोसा और बढ़ गया। यस माय डियर वंस, भरोसा के साथ फिर वो और साधना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लाइट वर्कर्स उन्नत तल से आके धरती पर तरह तरह के अनुभव लिया है, बहुत सारे उतल पुतल का अनुभव किया। यस माय डियर वंस, उन सभी अनुभवों का चित्र, कुछ इमेजेस, कुछ मेमोरीज अभी भी याद आ रहा होगा। उन छोटी मोटी सपनों से, मेमोरीज से, क्योंकि जब वो सामने ही हो रहा था, तब भी जब जेल के हम सब खड़े हो पाए। हम छोटी मोटी बातों से डरने वाले नहीं है। यदि ऐसा डरने वाला होते, सब कुछ जानते हुए कैसा इस लोअर फील्ड में दुख भरी कहानी की इस खेत में, इस गेम में कैसा उतरते? सब कुछ जानते हुए उतरे, सामना किया, सामना करके अब उसकी सिर्फ चित्र वो रह गया। उनको बस अपनी पर्सनालिटी से साफ करने की जरूरत। जिसको उन्नत तल से नीचे उतरने का क्षमता है, क्या उसको अपनी यह चिपका हुआ हाई डेंसिटी वाला एनर्जीज को साफ करने का क्षमता नहीं है? जो हायर डायमेंशन से, दिव्य लक्षणों से उतरकर इतनी सारे ट्रामा के सामने खड़े हो सकता है, क्या वो अपनी व्यक्तित्व को नहीं साफ कर सकता है? कर सकता है। उसके लिए खुद को पहचानने का, मुझे साफ करना भी है, ये बात जानने की जरूरत है माय डियर वंस। तो ये याद दिलाने का ही तो ये कोशिश चल रहा है। यस, चारों ओर अभी है वो ड्रामा, उसकी असर अभी चल रहा है। चलने दो, उस ड्रामा में दोबारा आप मत फंसो। आपके लिए पूरा ह्यूमैनिटी इंतजार कर रही है, हम सब के लिए। एक तो खुद होश में रहना है, खुद
कॉन्शियसली डिसीजंस लेने, अपनी संगा के साथ हमेशा जुड़े रहना है। हर दिन ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य आपको अपनी होश में बना के रखेगी। संगा के साथ जुड़े रहते हुए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ, महाअवतार बाबा जी के साथ, सदानंद बाबा जी के साथ, परम गुरुओं की दिव्य चेतना के साथ हर पल जुड़े रहना। बार बार भाव के साथ, यद भावम तद भवति, भाव के साथ कनेक्टिविटी बना के रखना है। कब कब जब भी आपको लोअर फ्रीक्वेंसी में गिरने का बात समझ में आती है, तब आपको इमीडिएटली गुरुमंडल की गुरु शक्ति के साथ जुड़कर, आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़कर, अपने आप को याद करके, कौन है आप, अपनी आत्म ज्योति को याद करके वापस उठ जाइए दोस्तों। जो गिरता है वो ही उठता है। ये गिरने का उठने की सिलसिला में बहुत कुछ सीखा हमने। कमांडर्स की लिस्ट में हमारा नाम चढ़ गई। तो यस माय डियर गॉड्स, सुखासन में बैठ जाइए माय डियर कमांडर्स। सुखासन में बैठ के बंद आंखों से भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। तीन लंबी गहरे सांस से नाक से लेके मुंह से छोड़ दीजिए। ज्ञान की कक्षा के दौरान जो भी सुनते सुनते कुछ निकलने का महसूस हो रहा है, निकाल दो। सुनते सुनते ही आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो। इट हैपेंस। एक बार और भाव के साथ पूर्णात्मा को अपने कण कण में महसूस करें। पूर्णात्मा कोई और नहीं, जब आप लोअर डायमेंशन में उतरा था, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की वाइब्रेशनल कॉल सुन के लोअर बॉडी में, लोअर फ्रीक्वेंसी में उतरे थे। थोड़ा सा हिस्सा को लेके यहाँ उतरे, इसकी ज़्यादा हिस्सा को अपना हायर डायमेंशन में रख के आए। तो वहीं पर है वो एकता, प्रेम और करुणा, कोऑपरेशन, सिक्योरिटी भाव से, क्योंकि वो पूरा का पूरा यहाँ नहीं उतर सकती, वो वातावरण यहाँ नहीं है, पूरा का वहाँ रखें, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा को लेकर आप उतरे। वो भी आप ही है, ये भी आप ही है, वही आपका पूर्णात्मा। उसको कण कण में महसूस करने से ही आपकी वाइब्रेशन बदल जाती। अपनी भौतिक शरीर को पैर की तलवों से लेके पैर तक पूर्ण रूप से रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स होते हुए महसूस करिए। बहिर्मुख का सारे कनेक्शंस डिस्कनेक्ट करके अंतर्मुख हो जाइए। फिजिकल बॉडी को पूर्ण रूप से रिलैक्स छोड़ देना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगे बढ़ने के लिए। रिलैक्स।
रिलैक्स, होश में रहिए दोस्तों, होश पूर्वक एनर्जीज को इस यूनिवर्स से आह्वान करके मैं कण कण में स्वीकार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, जो सुन रहे हैं उसको महसूस भी करिए, साथ साथ कण कण में जागृति। माय डियर वंस, शांति से पूर्ण रूप से अपनी अवेयरनेस को भौतिक तल से चेतना की तल पर शिफ्ट होते हुए देख लीजिए। उसके लिए अपने आप को और आरामदायक जोड़ देना है। अब आप सामूहिक के साथ एक है। बोल के देखिए कैसा वाइब्रेशन बदलेगी। मैं सामूहिक के साथ एक हूं। उसको कण कण में महसूस करिए। कनेक्टिविटी विद द ग्रुप कॉन्शियसनेस। माय डियर गॉड्स, सामूहिक के साथ मैं एक हूं। मेरा ग्रुप पर्पस की प्रकाश को मैं अपनी चेतना की कण कण में आह्वान कर रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, बोल दीजिए, खुद फिर कण कण से महसूस करिए। जिस ग्रुप के साथ आप जन्म लेने से पहले एक एग्रीमेंट करके आए, एक ग्रुप में काम करने का अपनी लाइफ पर्पस में, ब्लूप्रिंट में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखित पूर्वक लिखे आए, जिसके बारे में भूल गए थे। बार बार हृदय स्थान पर नॉक नॉक हो रही थी, बट माइंड उसको सुनने नहीं दे रही थी। उस ग्रुप पर्पस की ब्लूप्रिंट की प्रकाश को आह्वान किए आपने, हम सब ने। माय डियर गॉड्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का कॉल है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी गाइड कर रहे हैं इस वक्त। सभी लोग पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ जुड़ जाइए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ये बोल रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की संपूर्ण चेतना के साथ एक हो जाओ। आप बोल दीजिए जब भी जिसके साथ एक होना है ना, आप एक भाव रखिए, यद भावम तद भवति, भाव के साथ आपकी कनेक्शन बनती है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की संपूर्ण चेतना को हम सामूहिक में आह्वान कर रहे हैं। पूर्ण रूप से हम अपनी चेतना को उस चेतना के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अ ग्रेट वाइट लाइट आई हुई है, ठंडी हवा से, सूथिंग प्योर डिवाइन एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। उसके साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट हो जाइए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी आज इन डिफरेंट स्टेप्स
डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट तलों में एक अलाइनमेंट कर रहे हैं दोस्तों। वो अलाइनमेंट समझने के लिए हम सबकी भाषा शब्द कम पड़ जाते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल शब्दों को यूज करते हुए 1% उसको समझ पाएंगे। पूरा कॉस्मोस के हर एक ग्रह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले कॉस्मिक गवर्नमेंट, धरती यात्रा में असिस्टेंस दिलाने वाले गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, लाइट वर्कर्स, PSSM, PMC हिंदी, इस वक्त धरती पर बैठे हुए हम सबकी भौतिक शरीर, ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय स्टेप एक प्रकाश की रेखा ऊपर से इन सभी को कनेक्ट करते हुए धरती पर उतर रही है। पहली बार इस धरती पर ऐसा एक ब्यूटीफुल संघटना हो रही है, उसका साक्षी बनके हम सबके माध्यम से जो हो रहे हैं उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करिए। मूल से लेके मूल तक कनेक्शन, मूल सृष्टि की शुरुआत से लेके एक और इधर का मूल हम भौतिक शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड, मूल से मूल तक एक कनेक्टिविटी मल्टी डायमेंशनल लेवल पर बन रहा है। आज पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए एक बहुत बड़ा मिशन अलाइनमेंट कर रहे हैं। वहां से आवाज आ रही है, आप लोग चिंता, किसी भी बात के लिए चिंता ना करो बोल रहे हैं। आप लोग चिंता करने के लिए धरती पर नहीं आए बोल रहे हैं। निश्चिंत होके आप बने रहो, सब कुछ जैसा हम सोचे वैसा ही हो रहा है बोल रहे। भरोसा के साथ इस शिफ्ट को एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं। यस पितामह, ऐसा ही करेंगे हम। यदि आप रेस्पॉन्स देना चाहते हो तो दे दो दोस्तों। पितामह को बोल दीजिए, आप दिल से जो भी कहना चाहते हैं इस वक्त कह दीजिए, वो सुन रहे हैं आपका। ऊपर कॉस्मिक गवर्नमेंट से लेके धरती का मदद करने का निर्णय लिया हुआ गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट लेके उनके द्वारा उतरे हुए लाइट मास्टर्स, PSSM, PMC हिंदी, भौतिक शरीरों में बैठे हुए हम सब एक ही अलाइनमेंट में आ चुके हैं,
एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दिए। अब हम सब मिलके काम करेंगे। धरती पर हम सब एक बात पे खड़े रहेंगे। धरती पर हम सब एक मिशन, एक विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। धरती पर हम सब जब भी कोई भी किसी भी तरह की चैलेंजेस समाज से किसी भी रूप से आएंगे, हम सब खड़े होके सामना करेंगे। दोस्तों, तैयार हो? तो आप इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ इस दिव्य क्षण में एक होने का संकल्प करिए। हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सृजन करके उस चेतना से जो बनी हुई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम सब मिलने से हायर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी से हम पीएमसी हिंदी की फ्रीक्वेंसी के साथ पीएसएसएम लाइट मास्टर्स, हमारा उन्नत चेतना, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट, नीचे से ऊपर तक जुड़े हुए, पितामह ऊपर से नीचे तक जोड़ रहे। हम भी अपने कनेक्टिविटी का कंफर्मेशन दे दिया है। यस, मैं कनेक्टेड हूं बोल के फील करते हुए अपनी कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अब आप शांति से अपने हर एक सांस को पकड़ लीजिए। आपके हर एक सांस के द्वारा जितनी स्टेप्स में कनेक्टिविटी बनी, सभी की दिव्य चेतना उतर रही है। उसकी प्रकाश को आप महसूस कर सकते हैं। अब आप नो मोर जस्ट ह्यूमन बीइंग, नो, सिर्फ आप इंसान मात्र नहीं, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट आप, लाइट वर्कर्स आप, पीएमसी हिंदी आप, पीएसएसएम आप, कॉस्मिक गवर्नमेंट आप, हम सभी की चेतना आपकी चेतना में उतर रही। चेतना की कनेक्टिविटी में रहते हुए ग्रुप पर्पस के साथ आगे बढ़ेंगे। हर एक सांस को गौर से देख लीजिए। हर एक सांस के द्वारा अपने हृदय स्थान पर लौट जाइए। अंतर्मुख हो जाइए। सहजता से चलने वाले हर एक सांस को गौर से देख लीजिए।
अपने हर एक सांस को गौर से देखते हुए, जिसको देख रहे हैं उसी में विश्राम करते जाइए, अपने आप को छोड़ते जाइए। आरामदायक। अपने आप को जितना शांत छोड़ेंगे उतना वो अलाइनमेंट मजबूत होगी।
लेते हुए सांस और रिलैक्स। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स।
जितना आप शांत होते जा रहे हैं, उतना आप अपनी दिव्य चेतना में विश्राम, उस विश्राम स्थिति में आपकी कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। आखिरी 4 मिनट।
आखिरी 3 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आप कर सकते हैं उसी जगह पर। जिनको आराम करना है 3 मिनट के बाद उसी जगह पर ना उठते हुए आराम करें। जिनको बाहर आना है आखिरी 2 मिनट। बंद आंखों से दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर नमस्कार मुद्रा में लाकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को बोल दीजिए, हे पितामह, धन्य है हम आपके साथ जुड़े। आप हमेशा हर पल हमारे साथ ही है। आज इस डिवाइन अलाइनमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनकर PSSM की महासंकल्प के साथ खड़े रहेंगे। अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करके ही जाएंगे। धरती पर स्वर्ग की स्थापना, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान जगत की स्थापना हम सब मिलके करेंगे दोस्तों। ये ही बोल दीजिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को। ये पूरा होने के लिए आप संगा के साथ जुड़े रहिए। संगा की रेस्पेक्ट, डिफरेंट ओपिनियंस की प्रति रेस्पेक्ट, हम सब अलग अलग गैलेक्सी से आए, एडवांस्ड टूल्स टेक्नोलॉजीज के साथ हम आए। सबका काम अलग अलग ढंग से लगेगा। रेस्पेक्ट, ग्रुप का इज्जत, फैमिली का इज्जत बना के रखिए। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइए। शांति 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 है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। इसी ग्रुप चेतना के साथ, इसी पावरफुल एनर्जीज के साथ, मिशन एंड विजन के साथ, इसी ग्रेट संकल्प के साथ फिर अगले हफ्ता यहीं पर जुड़ जाएंगे। शांति शांति शांति। लव यू लव यू लव यू। PMC हिंदी बदले जी